आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मेरा प्यार भरा सलाम। आशा करता हूं कि आप सब कुशल से होंगे। शिफाले चर्च द्वारा चलाई जाने वाली इस बाइबल स्टडी में आप सभी का स्वागत है। पहले हमने एक सीरीज चलाई थी जिसमें हमने बाइबल का परिचय, इसके बारे में हमने सीखा था। क्रम अनुसार शुरुआत से आदम से लेकर प्रकाशित वाक्य तक हमने 7 क्लासेस की एक सीरीज चलाई। उसके बाद 2 सप्ताह पहले हमने प्रभु यीशु मसीह के बारे में और अच्छे से सीखने के लिए एक सीरीज चलाई। इसका टाइटल यीशु मसीह ही रहा और कैसे पुराने नियम में यीशु मसीह के बारे में लिखा है और कैसे यीशु मसीह ही वायदे में दिया हुआ मसीहा है। इन सब बातों के बारे में पिछले 2 सप्ताहों में हमने देखा और आज हम इस सीरीज को जो यीशु मसीह पर चल रही है, आज इस क्लास को इस सीरीज को जो हम आज की क्लास के साथ समाप्त करेंगे। आज की क्लास का टॉपिक आप जानते हैं, मैं बीती दोनों क्लासों में टॉपिक बता रहा था। टॉपिक है जीसस द सेकंड पर्सन इन ट्रिनिटी। यीशु मसीह द्वितीय व्यक्ति हैं, सेकंड पर्सन है त्रिएक परमेश्वरत्व में। तो प्रियो, ये जो टॉपिक आज हमने लिया है या ये सीरीज जो आज हम यहां पर खत्म कर रहे हैं, ये एक ऐसा टॉपिक है, एक ऐसी शिक्षा है, एक ऐसा आधार है जिसमें अगर हम गलत कुछ भी सीख जाते हैं तो हम प्रभु के वचन से बहुत दूर हो जाते हैं। बहुत सारे ऐसे नए ग्रुप्स शुरू हुए हैं क्योंकि वो परमेश्वर के त्रिएकपन को, त्रिएकता को वो समझ नहीं पाए। त्रिएकता को पूर्ण रूप से समझना इस मानवीय बुद्धि के लिए संभव नहीं है। तो भी क्या है त्रिएकता और वचन हमें त्रिएकता के बारे में क्या सिखाता है और उसमें यीशु मसीह द्वितीय पुरुष कैसे हैं और यीशु मसीह के बारे में, यीशु मसीह का त्रिएकता में क्या कनेक्शन है, इन कुछ बातों को सीखकर हम आगे बढ़ेंगे। अगर आपका कोई भी डाउट है या कमेंट है या आप कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट में लिखकर बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो पहला जो हम सीखेंगे, पहले भाग में हम त्रिएकता के बारे में सीखेंगे कि त्रिएकता है क्या। पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर और पवित्र आत्मा परमेश्वर। ये त्रिएकता है क्या? क्या 3 परमेश्वर हैं? और अगर एक ही परमेश्वर है तो इस एक परमेश्वर में 3 चीजें कैसे हैं? तो बाइबल के आधार पे हम कुछ बातों का आंकलन करेंगे और कुछ बातों को जोड़कर सीखने की कोशिश करेंगे। पहली बात, जो पहला शब्द है, वो शब्द जिसके बारे में हम सीखेंगे वो है त्रिएकता। पूरी बाइबल में कहीं भी त्रिएक शब्द के बारे में नहीं लिखा। त्रिएक जैसा शब्द पूरी बाइबल में कहीं भी इस्तेमाल नहीं हुआ है। उल्टा जब हम व्यवस्था विवरण उसका 6वां अध्याय उसके 4थी आयत को पढ़ते हैं या फिर जब हम 10 आज्ञाएं पढ़ते हैं, उसके अंदर पहली आज्ञा इस प्रकार से है कि मुझे छोड़ दूसरे को ईश्वर करके ना मानना। यानी और अगर हम व्यवस्था विवरण 6वां अध्याय उसकी 4थी आयत को पढ़ें तो उसमें भी साफ लिखा है कि केवल वहां उसमें साफ लिखा है कि एक ही परमेश्वर है। जब एक ही परमेश्वर है तो फिर पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर और पवित्र आत्मा परमेश्वर, ये कैसे संभव है कि हम 3 परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा नहीं है तो हम किस आधार पे कह रहे हैं कि परमेश्वरत्व में त्रिएकता है? उसके बहुत सारे उदाहरण हैं, एक एक करके वो बातें हम देखेंगे, तभी हमें समझ में आएगा कि क्यों हम त्रिएकता या क्यों हम इस त्रिएकता के एक सिद्धांत पर पहुंचे हैं। अगर आपके पास डायरी और पेन है तो मैं आग्रह करूंगा कि जो रेफरेंसेस हम लोग देख रहे हैं या पढ़ रहे हैं वो चीजें आप नोट कर लें, और अगर आप बाइबल लेकर बैठे हैं तो जल्दी से रेफरेंसेस भी खोलकर अगर आप पढ़ सकते हैं तो अच्छा है, पर अगर आप लिख लें तो आपका काम चल जाएगा। पहला, जब हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह का बपतिस्मा हुआ तब हम देखते हैं कि पुत्र पानी में खड़ा है, पिता
स्वर्ग से आवाज देकर कह रहे हैं कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, और पवित्र आत्मा कबूतर की नाई प्रभु यीशु मसीह के ऊपर उतरा। पहला, ठीक है। और इसका रेफरेंस अगर आपको चाहिए तो मत्ती उसका 3 अध्याय जिसमें यीशु मसीह के बपतिस्मे के बारे में लिखा है वो आप देख सकते हैं। दूसरा उदाहरण कि यीशु मसीह ने जब अपने चेलों को पुनरुत्थान के बाद जब यीशु मसीह ने चेलों को भेजा कि तुम जाओ सुसमाचार सुनाओ, तब उनको आज्ञा दी कि जो कोई विश्वास करे उसको बपतिस्मा दो। और किस नाम से दो? पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। तो कहीं ना कहीं तो एक तुलना चल रही है ना। एक साथ केवल एक नहीं, दो नहीं, पर 3 व्यक्तियों की बातें एक साथ चल रही हैं। फिर हम देखते हैं कुरिन्थियों में, दूसरा कुरिन्थियों उसका 13वां अध्याय और उसकी आखिरी आयत में इस प्रकार से लिखा है कि जो आशीर्वाद हर एक मीटिंग के बाद बोला जाता है कि पिता का प्रेम, पुत्र यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता, यह बात किसने बोली? यह बात प्रेरित पौलुस ने बोली। वही पौलुस जिन्होंने कहा कि मुझे प्रकाशनों की बहुत आयत है। तो यहां पर भी 3 चीजें साथ में चल रही हैं, पिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता और संगति। और केवल नए नियम में ही क्यों? नए नियम में तो चलो हमें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के बारे में साफ साफ यीशु मसीह ने बोला है, पर ये जो बहुवचन वाली बातें हैं, एक से ज्यादा लोगों की जब हम बात कर रहे हैं, तो ये तो पुराने नियम में भी है ना। पिछली क्लास में भी हमने देखा कि जो बाइबल की पहली आयत है जिसमें इस प्रकार से लिखा है कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, तो वहां जिस शब्द का इस्तेमाल हुआ है वो शब्द है एलोहीम। एलोहीम कभी भी एक व्यक्ति के लिए इस्तेमाल नहीं होता। एलोहीम यानी एक से ज्यादा लोग। और फिर उत्पत्ति उसके पहले ही अध्याय के जब 26वीं आयत में हम आते हैं तो वहां इस प्रकार से लिखा है कि आओ हम मनुष्य को अपनी समानता और अपने स्वरूप में बनाएं। वहां पर भी हम एक बहुवचन को देखते हैं, वहां एक से ज्यादा लोगों को देखते हैं। तो इन कुछ बातों को मैं सारे रेफरेंसेस नहीं ले रहा हूं, क्योंकि अगर सारे रेफरेंसेस लिए तो ये क्लास बहुत 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 लंबी हो जाएगी। तो शॉर्ट में बहुत सारी बातों को क्लियर करते हुए, छांटते हुए, कुछ कड़ियों को जोड़ते हुए, त्रिएक परमेश्वर क्यों, त्रिएकता क्यों, यह समझाते हुए मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। तो ये जो मैंने उदाहरण दिया, यीशु मसीह का बपतिस्मा, यीशु मसीह ने जो ग्रेट कमीशन दिया यानी चेलों को जो आज्ञा दी, उसके बाद हम देखते हैं कि पौलुस ने जो आशीर्वाद दिया कलीसिया को, और पुराने नियम में भी जब हम एलोहीम शब्द के बारे में देखते हैं और परमेश्वर ने कहा आओ हम अपने समानता और अपने स्वरूप में मनुष्य की रचना करें, तो ये सारी बातें, इन बातों को हम आधार बनाते हैं और इस निष्कर्ष तक पहुंचते हैं कि गॉड हेड, त्रिएक परमेश्वरत्व में 3 व्यक्ति हैं। परमेश्वर एक ही है पर उसमें 3 अलग अलग व्यक्ति हैं। उनमें एक है पिता परमेश्वर, एक है पुत्र परमेश्वर और एक है पवित्र आत्मा परमेश्वर। इसको समझना आसान नहीं है, तो बहुत प्रार्थना पूर्वक बैठे, और मेरी प्रार्थना है कि प्रभु हम में से हर एक से बातचीत करे, पवित्र आत्मा हमें आज की क्लास को समझने में सहायता करे। कुछ उदाहरण देकर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, ताकि फुल प्रूफ उदाहरण तो नहीं है पर मैं कोशिश करूंगा आपको समझाने की। जैसे पानी है, पानी का केमिकल जो इक्वेशन है वो है H2O। अब वही पानी को हम जमा सकते हैं, बर्फ बन जाएगा। वही पानी जब उसको अगर हम रूम टेम्परेचर पर रखें तो वो तरल रहता है, और उसी पानी को अगर हम उबाल दें तो वो भाप बनकर उड़ जाता है। 3 अलग अलग शेप है, आकार है, पर है H2O। उसका जो अस्तित्व है वो नहीं बदला। एक और उदाहरण मैं आपको दे दूं कि मान लीजिए कोई कंपनी है, मान लीजिए मेरे पिता के नाम से एक कंपनी चल रही है, उसमें हम 3 भाई बहन काम कर रहे हैं। तो जो तीनों भाई बहन हैं वो इतने अच्छे तालमेल के साथ एक ही कंपनी के लिए काम कर रहे हैं। तीनों के पास अलग अलग डिपार्टमेंट है, पर तीनों इतने अच्छे से काम कर रहे हैं कि उनके बीच में कोई मनमुटाव नहीं है। सब लोग बहुत अच्छे से एक ही साथ एक उस काम को कर पा रहे हैं। एक और उदाहरण दे देता हूं मैं कि
मैं एक हस्बैंड भी हूं, मैं एक पति भी हूं, मैं एक पिता भी हूं, मेरी बेटी का मैं पिता हूं, मेरी पत्नी का मैं पति हूं, और मैं जब सिखा रहा हूं तो उन बच्चों के लिए मैं एक टीचर भी हूं। तो एक ही व्यक्ति है पर उसके 3 अलग अलग काम हो गए, उसके 3 अलग अलग व्यक्तित्व हो गए, 3 अलग अलग जिम्मेदारियां हो गई, जैसे एक पति, एक पिता और एक टीचर, शिक्षक। तो त्रिएकता, अगर मैं उदाहरण के द्वारा, मुझे नहीं पता कि हमें कितना समझ में आया, पर मैंने समझाने की कोशिश की है कि परमेश्वर एक ही है, पर उस एक परमेश्वर में 3 पर्सनैलिटीज हैं, 3 व्यक्ति हैं। एक परमेश्वर में 3 अलग अलग व्यक्ति हैं। उनमें पहला व्यक्ति है परम पिता परमेश्वर, दूसरा है पुत्र यीशु मसीह परमेश्वर, और पवित्र आत्मा परमेश्वर। तो क्योंकि ये सीरीज हम यीशु मसीह के बारे में देख रहे हैं, तो मैं ये बताना चाहूंगा कि यीशु मसीह को हम कैसे वचन के आधार पे परमेश्वर मान सकते हैं, कह सकते हैं, और यीशु मसीह परमेश्वर है, इस बात को हम वचन में से कैसे देख सकते हैं। तो पहली बात, पहला उदाहरण जो मैं देना चाहूंगा वो ये है कि जब हम उद्धार पाते हैं तो रोमियो उसके 10वें अध्याय उसके 9वीं आयत में इस प्रकार से लिखा है कि तू यीशु को अपना प्रभु मानकर अंगीकार कर। यीशु को अपना प्रभु मान। वहां यूनानी भाषा में कुरियोस शब्द का इस्तेमाल हुआ है। कुरियोस मतलब गॉड द मसाया, मसीहा जो ईश्वर है, कुरियोस। तो यीशु मसीह को परमेश्वर जानकर अंगीकार करना कि वो मेरा उद्धार करता है, हमें उद्धार तक पहुंचाएगा। रोमियो उसका 10वां अध्याय उसकी 9वीं आयत, आप इसको नोट कर लें। और एक उदाहरण, वो उदाहरण दरअसल इंग्लिश में ज्यादा अच्छे से पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। अगर आप इंग्लिश की बाइबल पढ़ते हैं तो जरूर उसको, इस भाग को आप पढ़ें, प्रेरितों के काम उसका 9वां अध्याय और उसकी 5वीं आयत। क्योंकि हिंदी में जब हम प्रेरितों के काम उसका 9वां अध्याय उसकी 5वीं आयत को पढ़ते हैं तो उसमें एक भाग जो है वो मिसिंग है, जो हम बाद में हमें पढ़ने को मिलता है। वो मैं अभी आपको वैसे ही वर्बली बोलकर बता देता हूं। उसमें लिखा है कि शाऊल जब दमिश्क के रास्ते पर जा रहा था तब अचानक एक ज्योति प्रकट हुई, शाऊल अपने घोड़े से गिर गया और एक आवाज आई, बोला कि हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है। तब शाऊल ने बोला, हे प्रभु, हे मेरे प्रभु तू कौन है। तब हिंदी में लिखा है कि उसने कहा मैं यीशु हूं, पर इंग्लिश में लिखा है द लॉर्ड सेड, पौलुस ने बोला, ओ माई लॉर्ड हु आर यू। द लॉर्ड सेड, यानी इसने बोला हे मेरे प्रभु तू कौन है। तो प्रभु ने कहा मैं यीशु हूं, कुरियोस, गॉड द मसाया, मसीहा जो परमेश्वर है। इसीलिए हमने इस सीरीज में सबसे पहला जो हमारी क्लास थी, इस 3 क्लासेस की जो सीरीज है उसमें सबसे पहली क्लास हमारी यही थी कि यीशु वायदे में दिया हुआ मसीहा है। तो वो मसीहा परमेश्वर है, कुरियोस, गॉड। तो पहला उदाहरण हमने देखा, हमने रोमियो उसके 10वें अध्याय उसके 9वीं आयत में देखा कि किस आधार पर हम यीशु मसीह को प्रभु कह सकते हैं। दूसरा हमने प्रेरितों के काम उसका 9वां अध्याय उसके 5वीं आयत को हमने देखा। और भी हम 1-2 उदाहरण, मैं चाहता हूं बाइबल में से कुछ उदाहरण को देखें ताकि हम और ज्यादा गहराई को बहुत कम शब्दों में समझ सकें। तो एक उदाहरण है भजन संहिता उसका 110वां अध्याय और उसकी पहली आयत। उसमें लिखा है कि मेरे प्रभु ने प्रभु से कहा कि जब तक मैं तेरे बैरियों को तेरे पांव के अधीन ना कर दूं। अब यही बात भजन, याद रखें, भजन संहिता अध्याय 110, अध्याय मतलब गीत 110 और उसकी पहली आयत। अब यही बात को लेकर यीशु मसीह ने फरीसियों से सवाल पूछा कि मसीहा दाऊद से ऊपर है कि नीचे है, दाऊद से बड़ा है कि छोटा। तो उन्होंने बोला वो तो दाऊद के वंश में पैदा होगा।
तब यीशु मसीह ने बोला अगर दाऊद से छोटा है तो फिर दाऊद ने मसीहा को अपना प्रभु क्यों बोला? तो फरीसी उसको जवाब नहीं दे पाए, यीशु मसीह को जवाब नहीं दे पाए। खैर ये अलग बात है, पर इसी बात को पतरस ने कोट किया जब उसने पहला प्रचार किया। मैं ये बात क्यों इतना जोर देकर बोल रहा हूं? क्योंकि पुराने नियम की एक बात को यीशु मसीह ने कोट किया और उसी बात को फरीसी जवाब नहीं दे पाए, और उसी बात को प्रेरित पतरस ने अपने पहले प्रचार में जब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गया तब उसने उस बात को क्लेम किया और बोला। अगर आप रेफरेंस लिखना चाहते तो लिखें प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय और उसकी 34वीं आयत से आगे जब आप पढ़ेंगे तो उसमें इस प्रकार से लिखा है कि इसी आयत को भजन उसका 110 और उसकी पहली आयत को कोट करके बोला गया है कि इसी कारण परमेश्वर ने यीशु को दोनों, मतलब मसीहा क्राइस्ट और प्रभु दोनों बनाया। अब यहां पर यीशु मसीह को प्रभु भी बोला गया है, मसीहा भी बोला गया है, उसी यीशु मसीह को। तो पतरस को जब पवित्र आत्मा के द्वारा प्रकाशन मिला तब पतरस उस बात को समझ गया जो बात भजन उसका 110 के पहले पद में लिखा है कि यीशु ही वो प्रभु है और परमेश्वर ने इस काम को पूरा किया। तो यीशु मसीहा भी है और वो प्रभु भी है, लॉर्ड एंड क्राइस्ट, कुरियोस और क्रिस्टोस। उसके बाद हम देखते हैं जब हम यशायाह उसके 7वें अध्याय उसके 14वीं आयत में आते हैं तब हम सबको पता है कि उसमें यीशु मसीह के कुंवारी द्वारा जन्म के बारे में लिखा है। कहा कि एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक बेटे को जन्म देगी, उसका नाम होगा इम्मानुएल। इम्मानुएल शब्द का मतलब है प्रभु हमारे साथ। ये तो बहुत स्पष्ट हो गया ना, प्रभु हमारे साथ। तो अब हम नए नियम में जब यीशु मसीह को देखते हैं, ये इम्मानुएल कौन है? ये नए नियम में यीशु मसीह है। तो अब यीशु मसीह के साथ अगर हम इस शब्द को जोड़ें कि प्रभु हमारे साथ, तो कौन है हमारे साथ? हमारे साथ तो यीशु मसीह है। तो यीशु हमारे साथ, तो यानी यीशु प्रभु है। आशा करता हूं कि आपको क्लियर हो पा रहा होगा। मैं बहुत सारे वर्सेस मेरे पास है, मैं नोट्स लेकर बैठा हूं, पर मैं सारी आयतें अगर बता दूंगा तो बहुत लंबी हमारी क्लास हो जाएगी। जब हम यशायाह और उसके 9वें अध्याय में आते हैं तो पहले हमने देखा यशायाह उसके 7वें अध्याय के बारे में, अब 9वें अध्याय में आए और 9वें अध्याय की जब हम 6ठी आयत 7वीं आयत और आगे पढ़ते हैं तो उसमें यीशु मसीह को अलग अलग नाम दिए गए हैं कि एक पुत्र पैदा होगा और उसके कांधों पर प्रभुता होगी। और इंग्लिश में मेरे पास कुछ शब्द हैं जो वहां पर इस्तेमाल किए गए, वो लिखा है कि वंडरफुल। उसका नाम कैसा होगा? उसका नाम वंडरफुल होगा, काउंसलर होगा, द माइटी गॉड। माइटी गॉड, ये शब्द यीशु मसीह के लिए, जो आने वाला मसीहा है, उसके लिए इस्तेमाल किए गए हैं। और नए नियम में जब हम देखते हैं तो यीशु मसीह ने कहा कि कोई भी भला नहीं है। जब एक धनी व्यक्ति यीशु मसीह के पास आया तो यीशु मसीह ने बोला कि तू मुझे अच्छा क्यों कह रहा है? कोई भी अच्छा नहीं है केवल परमेश्वर के अलावा। अगर परमेश्वर के अलावा कोई अच्छा नहीं है तो फिर पुराने नियम में आने वाले मसीहा को भला या अच्छा क्यों बोला गया, है ना? तो सीधी सी बात यह है कि हमें समझ में आता है कि जो यीशु मसीह है वो परमेश्वर है, वो प्रभु है। दूसरी बात काउंसलर, तीसरी बात माइटी गॉड। अब यहां पर जो पुराने नियम में जो गॉड शब्द लिखा है ना, पराक्रमी परमेश्वर, पराक्रमी ईश्वर, वहां पे जिस शब्द का इस्तेमाल हुआ है वो परमेश्वर का इस्तेमाल होता है, वो है एल। जैसे एलोहीम, एल शदाई, है ना? तो एल जो शब्द है वो परमेश्वर के लिए इस्तेमाल होता है और वही शब्द आने वाले मसीहा के लिए इस्तेमाल किया गया है। यशायाह उसका 9वां अध्याय उसकी 6ठी 7वीं और आगे जब हम पढ़ते हैं तो उसमें इस प्रकार से लिखा है। और एक दो बातें मैं आपको बता देता हूं, उसके बाद हम एक उदाहरण देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे और फिर आज की हम इस क्लास को समाप्त करेंगे। जब हम मीका उसका 5वां अध्याय उसकी 2री आयत को पढ़ते हैं तब उसमें हमें ये देखने को मिलता है कि यीशु मसीह बेतलहम से आएंगे, है ना? पर जब हम उस वाक्य को पूरा पढ़ेंगे तब लिखा है, मैं इंग्लिश में वो आयत पढ़ देता हूं कि He come forth unto me that is to be the ruler in Israel,
whose goings forth have been from old, from everlasting, जो आदि से है, उसके बारे में मीका उसके 5वें अध्याय और दूसरी आयत में लिखा हुआ है। अगला एक रेफरेंस मैं आपको और बता दूं, तो जो अभी रेफरेंस हमने देखा उसमें हमें ये समझ में आता है कि यीशु मसीह तो अनादिकाल से है। ठीक है, अगला एक भाग, अगली एक और आयत, जो नाम परमेश्वर ने अपने लिए इस्तेमाल किया कि मैं हूं, वही नाम यीशु मसीह ने अपने लिए इस्तेमाल किया। हम जानते हैं पुराने नियम में जब मूसा होरे पर्वत पर जलती झाड़ी के सामने आया, तब वहां पर एक नाम आया, मैं हूं, आई एम यहोवे। वही नाम यीशु मसीह ने अपने लिए भी इस्तेमाल किया। यूहन्ना उसका 8वां अध्याय उसकी 58वीं आयत में यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि इससे पहले कि अब्राहम था, मैं हूं। वो नाम यीशु मसीह ने इस्तेमाल किया और इस नाम की वजह से यहूदी लोग बहुत ज्यादा चिढ़ गए, क्योंकि वो नाम केवल परमेश्वर के लिए इस्तेमाल हो सकता है। आगे एक उदाहरण शायद मैंने पिछली क्लास में भी दिया था, वो उदाहरण मैं एक और बार आपको बता देता हूं कि जब यीशु मसीह के पास एक लकवे के रोगी को छत खोलकर लकवे के रोगी को उतारा गया, तब यीशु मसीह ने उस रोगी से कहा कि तेरे पाप क्षमा हुए। तब वहां जो लोग खड़े थे उनको बड़ी दिक्कत हुई। उन्होंने बोला कि भाई माफ तो केवल परमेश्वर कर सकता है, तो यीशु मसीह कैसे माफ कर रहा है? तो सिंपल बात यह है ना कि अगर परमेश्वर गुनाहों को माफ कर सकता है और यहां पर यीशु मसीह गुनाहों को माफ कर रहा है, तो समझने वाली बात यह है कि यीशु मसीह परमेश्वर है जो गुनाहों को माफ कर रहा है। उसका एक एग्जाम्पल उदाहरण मैं आपको दे देता हूं। मरकुस उसका 2रा अध्याय उसकी 5वीं आयत में हमें पढ़ने को मिलता है, आप देख लेना, ये रेफरेंस आप लिख लें। ये रेफरेंसेस आपको आगे खुद की जब आप स्टडी करेंगे तब आपको ज्यादा मदद करेंगे। मरकुस उसका 2रा अध्याय और उसकी 5वीं आयत से आगे जब आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि यीशु मसीह ने भी गुनाहों को माफ किया। फिर हम देखें कि यीशु मसीह ने खुद को पिता के साथ यानी परमेश्वर के साथ और पवित्र आत्मा के साथ तुलना में रखा, और इसका उदाहरण मैं आपको पहले ही दे चुका हूं, पर इसको इस लाइन के साथ जोड़ना जरूरी था। मत्ती उसका 28वां अध्याय और उसकी 19वीं आयत से आगे जब हम पढ़ते हैं तब यीशु मसीह ने बपतिस्मा की प्रक्रिया के बारे में बताया कि बपतिस्मा दो तो पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से दो। यहां पर यीशु मसीह ने एक स्केल बना दिया जिसमें पिता भी है, यीशु मसीह भी है, पुत्र भी है और पवित्र आत्मा भी है। इन तीनों में कोई भेद नहीं छोड़ा, तीनों समान है। आशा करता हूं कि आप लोग समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। 2 कुरिन्थियों उसका 13वां अध्याय, वही जो मैंने पहले बताया, उसकी 14वीं आयत, जिसमें प्रेरित पौलुस ने भी कलीसिया को आशीर्वाद दिया, उसमें भी एक समान दर्जे पर पिता का प्रेम, पुत्र यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति, इन तीनों चीजों को समान रूप से रखा गया है। और एक दो छोटे छोटे हम उदाहरण देखेंगे कि कैसे हम कह सकते हैं कि यीशु मसीह प्रभु है। मत्ती उसका 18वां अध्याय और उसकी 20वीं आयत, ये बहुत फेमस आयत है, हम सब इस बात को कोट करते हैं। प्रार्थना करते समय हम बोलते हैं कि जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं उनके बीच में मैं हूं। ये यीशु मसीह ने बोला। इसका मतलब यह है कि भले ही यीशु मसीह उस जमाने में भी शरीर में था, पर यीशु मसीह ने वायदा किया कि जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं उनके बीच में मैं हूं। यानी यीशु मसीह ओमनी प्रेजेंट, सर्वव्यापी है, नो डाउट, सर्वव्यापी। यीशु मसीह को शरीर या कोई भी परिस्थिति लिमिट नहीं कर सकती थी। यीशु मसीह ने कहा जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होंगे उनके बीच में मैं हूं, तो सवाल खत्म। उसके बाद हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने कई बातें ऐसी बोली कि यीशु मसीह को जैसे सारी बातों के बारे में पता है। यीशु मसीह सर्वज्ञानी वाली बात कई जगह यीशु मसीह ने की। मत्ती उसका 12वां अध्याय उसकी 40वीं आयत को देखें। मत्ती उसका 24वां अध्याय, जब आने वाली बातों के बारे में यीशु मसीह ने बताया कि भूकंप होंगे, अकाल होंगे, महामारियां होंगी, तब मेरे आने का समय होगा, उजाड़ने वाली वस्तु स्थापित होगी, तब तुम लोग रुकना मत, भाग जाना। और यही उजाड़ने वाली वस्तु प्रकाशित वाक्य उसके 13वें अध्याय में साफ साफ उसी बात के बारे में, उजाड़ने वाली वस्तु के बारे में लिखा हुआ है। और यही बात तो दानियल में भी लिखी है। तो यीशु मसीह के सर्वव्यापी होने के कुछ रेफरेंस में, कि यीशु मसीह को सर्वज्ञानी होने के ये कुछ उदाहरण है, कुछ रेफरेंसेस है जो मैं आपको दे रहा हूं। उसके बाद यीशु मसीह सर्वशक्तिमान रहे, उनके कुछ उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं कि यीशु मसीह ने जो
बताया कि मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ, या तो उसमें सीधी सी बात यह है कि यीशु मसीह ने जब अपने चेलों को आज्ञा दी जी उठने के बाद अब यीशु मसीह का स्वर्गारोहण होने वाला है, तब यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु मसीह ने कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। ऑल द अथॉरिटी इन हेवन एंड द अर्थ इज गिवन अनटू मी। मेरे पास है। मैं तो ये जो अधिकार है कि मैं स्वर्ग और पृथ्वी का वर्ण सब चीजों का जब अधिकार में रखता हूं, तो इससे क्या समझ में आता है? इससे ये समझ में आता है कि यीशु मसीह सर्वशक्तिमान है। तो यीशु मसीह सर्वव्यापी है, सर्वज्ञानी है, सर्वशक्तिमान है। तो इन गुणों के द्वारा हम ये समझ सकते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर है, यीशु मसीह प्रभु है। आगे हम एक दो बातों को और देखते हैं, उसके बाद हम आज की क्लास में एक और उदाहरण मैं आपको देकर आज की इस क्लास को समाप्त करूंगा। और वो ये है कि यीशु मसीह, जैसे परमेश्वर ने कहा कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, फिर हम तीसरी आयत में पढ़ते हैं उत्पत्ति, उसकी तीसरी आयत में परमेश्वर ने कहा उजियाला हो। वर्ड, परमेश्वर के मुंह से कुछ वचन निकला। अब जब वो वचन निकला तो उसी वचन के लिए यूहन्ना उसका पहला अध्याय उसकी पहली आयत में लिखा है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यीशु मसीह परमेश्वर था। यहां तक कि यीशु मसीह ने खुद कहा कि मैं और पिता एक हैं। इसको आप इस तरीके से भी ले सकते हैं कि वो कम्युनियन इतना गहरा है, और इस तरीके से जरूर ले कि यीशु मसीह ने अपने को पिता तुल्य बताया है। यीशु मसीह को आप, परमेश्वर को उसके वचन से आप अलग नहीं कर सकते। परमेश्वर ही उसका वचन है और वो वचन ही परमेश्वर है। और वो वचन जिसने देह को धारण किया, वो देह में धारण किया हुआ वचन प्रभु यीशु मसीह है। उसके बाद हम देखते हैं कि जिस आराधना के योग्य परमेश्वर है, वो आराधना यीशु मसीह को भी चढ़ाई गई। मैं बहुत ज्यादा रेफरेंसेस नहीं दूंगा, पर केवल कुछ बातें बताकर, जैसे हम जब प्रकाशित वाक्य पढ़ते हैं और उसमें वध किए हुए मेमने की बात आती है कि कौन उन मोहरों को खोलेगा। हम 5वें अध्याय के बारे में बात करें, प्रकाशित वाक्य उसका 5वां अध्याय, उसमें साफ लिखा है कि वध किया हुआ मेमना ही आराधना के योग्य। द लैम्ब व्हिच वाज स्लेन अलोन इज वर्दी ऑफ ऑल प्रेजेस। वध किया हुआ मेमना ही आराधना के योग्य है। कौन है ये वध किया हुआ मेमना? ये वो वध किया हुआ मेमना है जिसके बारे में यूहन्ना ने अपने पहले अध्याय की 21वीं आयत से आगे, जब हम 29वीं आयत तक पढ़ते हैं, उसके बारे में लिखा है कि ये देखो यीशु मसीह की ओर यूहन्ना ने इशारा करके क्या कहा कि ये वो मेमना है जो जगत के पापों को उठाकर ले जाता है। तो जब ये बातें ऑलरेडी चल रही है, तो हमें इस बात को समझना है कि आराधना के योग्य, जो आराधना के योग्य परमेश्वर है, वो आराधना के योग्य वध किया हुआ मेमना यानी यीशु मसीह है। तो यीशु मसीह प्रभु है। पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर और पवित्र आत्मा परमेश्वर, उसमें जो यीशु मसीह है, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। सेकंड पर्सन इन ट्रिनिटी, जीसस क्राइस्ट। अब मैं एक आखिरी बात जो मैंने एक प्रभु के एक दास से मैं जो सीखा, सुनकर, वीडियो देखकर सीखा, वो मैं एक उदाहरण आपको देकर बताना चाहता हूं कि, और उसके बाद आज की हम क्लास को समाप्त करेंगे, कि मैं भी इंसान हूं और हम सब इंसान हैं, हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, इंसान हैं, पर हम लोग एक दूसरे से अलग हैं। हम सब इंसान हैं, वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग्स, पर हम सबसे अलग हैं। मैं भी इंसान हूं, मेरी पत्नी भी इंसान है, या फिर आप जो मुझे देख रहे हैं आप भी इंसान हैं, हम जिनसे बात करते हैं वो इंसान है। हम सब, वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग्स। क्या है हम सब इंसान हैं। क्या है इंसान? पर कौन है? मैं पीटर हूं, आप कुछ और हो सकते हैं, आप अमित हो सकते हैं, आप पवन हो सकते हैं, आप अभिषेक हो सकते हैं, आप सुरभि हो सकते हैं, आप कोई भी हो सकते हैं।
हम हैं क्या? ह्यूमन बींग्स हैं तो इंसान, पर कौन है वो? कौन में हमारी अलग अलग व्यक्तित्व उभर कर आता है। वैसे ही क्या है तो परमेश्वर, पिता पुत्र पवित्र आत्मा है तो परमेश्वर, त्रिएक परमेश्वर, तीनों समान है। पर कौन है में है तो परमेश्वर, क्या है? परमेश्वर, गॉड हेड, ट्रिनिटी। पर क्या है? जब हम इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं तब उसमें हमें तीन व्यक्ति देखने को मिलते हैं। एक है पिता परमेश्वर, एक है पुत्र परमेश्वर और एक है पवित्र आत्मा परमेश्वर। है तो हम सब इंसान, है ना? व्हाट का जवाब है इंसान। क्या है हम? इंसान। पर कौन है हम? कोई मुझसे पूछे कौन हो तुम, तो मैं ये नहीं बोलूंगा इंसान हूं मैं। क्या हो तुम? तो इसका जवाब है इंसान। पर कौन हो? तो मैं बोलूंगा पीटर। वैसे ही क्या है? परमेश्वर। पर जब बात आती कौन, तो उस क्या में ये तीन अलग अलग व्यक्ति हैं, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा। तो यीशु मसीह पिता परमेश्वर से छोटे नहीं हैं, बड़े नहीं हैं। पवित्र आत्मा यीशु मसीह से बड़ी, छोटी नहीं है या बड़ी नहीं है। पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर, तीनों बराबर हैं, तीनों एक हैं। और हम तीन परमेश्वर की आराधना नहीं करते हैं, हम केवल एक परमेश्वर की आराधना करते हैं जिसके तीन व्यक्तित्व हैं। जैसे मैंने उदाहरण देकर समझाया पानी का या फिर किसी एक व्यक्ति का जिसके तीन अलग अलग रिश्ते हैं, उसी प्रकार से उसी कुछ उदाहरण को लेकर मैं चाहता हूं कि हम लोग समझें कि परमेश्वर एक है, ट्रायून गॉड। परमेश्वर एक है, गॉड हेड, ट्रिनिटी में, त्रिएकता में परमेश्वर एक ही है, पर उसके तीन अलग अलग व्यक्तित्व हैं। मेरी प्रार्थना है कि परमेश्वर आज की इस क्लास के द्वारा हम सबको बहुत अच्छे से आशीष दे। इस टॉपिक का हमारे लिए समझना और सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे कई ऐसे कल्ट ग्रुप्स जो केवल परमेश्वर को मानते हैं, या कुछ हैं जो केवल यीशु मसीह को मानते हैं, और कई ऐसे हैं जो पवित्र आत्मा को मानते ही नहीं हैं, जो सरासर गलत है, वचन की शिक्षा के ऊपर आधारित नहीं है। पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर, तीनों समान है और इनको मिलाकर एक त्रिएकता बनती है। और ये तीनों आपस में ऐसे एक संयमव्य में, एक ऐसे तारतम्य में, एक ऐसी हार्मनी में, एक ऐसे रिश्ते में काम करते हैं जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक परमेश्वर जिसके तीन व्यक्तित्व हैं। तीन व्यक्तित्व को आप तीन अलग अलग परमेश्वर करके ना समझें। एक परमेश्वर जिसके तीन अलग अलग व्यक्तित्व हैं। आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट अगर आपको है तो आप पूछ सकते हैं, और हमारे जो भी प्रोग्राम्स आते हैं आप उनको YouTube पर हमारे चैनल शिफालय चर्च पर देख सकते हैं, या फिर हमारा जो फेसबुक का पेज है शिफालय चर्च, आप सर्च करके हमें फॉलो कर सकते हैं, ताकि आने वाली सारी क्लासेस या संडे मीटिंग्स या बच्चों के प्रोग्राम के बारे में आपको अपडेट्स मिलते रहें। इंस्टाग्राम पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। आप शिफालय चर्च अगर ढूंढेंगे तो आपको हमारे चर्च का पेज मिल जाएगा, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। हमारा प्रे टावर चलता है जो लगातार आपके लिए प्रार्थनाएं करता है। तो अगर आप अपना प्रार्थना विषय हमें कॉल कर बताना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। फ़ोन नंबर है 92-132-17517। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।